Good morning, my dear students. Today I am going to tell you how to write the letter to the editor. What is its format? How you would start it? What are starting lines, opening lines, and what are closing lines? These all the things I am going to tell you in today's video that is associated with letter to the editor. Okay. देखिए बेटे, this is a question. Drinking water is becoming a rare commodity. Industrial development is filling our rivers, seas, and oceans with toxic pollutants. आज पीने का पानी मिलना बहुत कठिन चीज़ है. जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे नदियों को, हमारे समुद्रों को, महासागरों को जो आपके बहुत जहरीले अवयव हैं उनसे भर रहा है. विच आर ए मेजर थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, जो बहुत बड़ा खतरा हो गया ह्यूमन हेल्थ के लिए. यू आर डीपली सैडेंड टू सी वाटर पॉल्यूशन एज एन अपेलिंग प्रॉब्लम विच इज़ पावरफुल इनफ टू लीड द वर्ल्ड ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन. आप बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं ये कंडीशन देख के, पोल्यूशन की, इस प्रॉब्लम को देख के कि आज हमारा जो संसार है वो बर्बादी के रास्ते पे चल निकला है इसी पॉल्यूशन की वजह से. राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ एक्सप्रेस न्यूज़, दिस इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एक्सप्रेस न्यूज़, to make the public aware about the causes of water pollution and also suggest measures to prevent water pollution. और measures लिखिए वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज़, सो जस्ट पे योर अटेंशन. दिस द फॉर्मेट. Name of the sender is not given, so you can put address, sender's address like this: एग्जामिनेशन हॉल, न्यू दिल्ली. ओके, 2 लाइन्स में आपने एड्रेस दे दिया जो सेंडर एड्रेस है. वह आफ्टर दैट अगर इफ एड्रेस इज गिवन, योर एड्रेस, योर नेम एंड एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन, then you are supposed to put the same name and address. But if that is not given in the question, that this address you are supposed to put there. Examination hall, New Delhi. 1 line gap, date, the format of date like this: 9th July 20 क्रॉस. ये आपका ऐसी डेट लिखी जाती है, पूरी कंप्लीट डेट नहीं लिखी जाती है. ओके, कभी भी लेटर में जब भी आप लिखें, वेन एवर यू आर राइटिंग द लेटर, you will put date like this in this format, not slash, not point, like this. Now 1 line gap again. Receiver's address, the editor. I have seen many students put to the editor, that's wrong format. The editor, Express News, New Delhi, in 3 lines. Address, receiver's address would be written. 3 लाइन में आपका ये एड्रेस लिखा जाएगा. ओके, वन लाइन गैप, देन सब्जेक्ट एक्सप्रेसिंग व्यूज ऑन प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन और प्रॉब्लम कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द मैटर इज आर there in your mind. You can put one of them out, above the salutation. वहाँ से आप इसको लिख देंगे. ओके, like this. Then dear sir or sir. Okay, it is not necessary to put this comma here. अगर सर भी आप लिख देंगे तो नो प्रॉब्लम, कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. ठीक है.
ओपनिंग लाइन्स, थ्रो द कॉलम ऑफ योर वेल सर्कुलेटेड डेली, इसे लिख सकते हैं आप, या इसकी जगह इंस्टीड यू कुड पुट हियर थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ये भी आप लिख सकते थे। तो मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया है, जो लाइन्स आपको अच्छे से आती हैं। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ESTEAMED, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई would like to draw the kind attention of general public towards यहाँ से आपका शुरू होता है सब्जेक्ट। ये लाइंस इतनी टुवार्ड्स तक तो सभी में लिखी जाएंगी। टुवार्ड्स द वेस्टेज ऑफ वाटर एंड टॉक्सिक pollutants polluting the water bodies. Okay, generally letter is written in 3 paragraphs. First paragraph about the problem, second explanation of the problem. It is a matter of great concern that industrial development is filling our rivers, ये आपको दिया था क्वेश्चन में ही, rivers, seas and oceans with toxic pollutants विच इज़ अ मेजर थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। ये देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, वही आपका अभी भी लिखा जा रहा है, उसी को आप जो है एक्सप्लेन करें, एक्सटेंड उसको कर रहे हैं आप। इट इज़ इंडीड सैडनिंग टू सी, या इट इज़ वेरी मैटर ऑफ कंसर्न, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय है, टू सी द रिवर गंगा, गंगा को आप देखिए चिंतित हो जाएंगे उसको देख के आप। आवर होली रिवर, पवित्र नदी, बीइंग रेंडर्ड डर्टी ड्यू टू द ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उससे गंगा की हालत बहुत ख़राब हो गई है। डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही, टॉक्सिक वेस्ट एमिटेड इन इट, और जो टॉक्सिक वेस्ट हैं वो सभी कंपनीज, फैक्ट्रीज, सब वो इसी में बहा दिए जाते हैं, नाला, ये सब चीज़ें इसी में मिला दी जाती हैं नदी में ही, गंगा नदी में। इट इज़ रियली अ ग्रेट थिंग ऑफ कंसर्न। वी मस्ट ट्राई टू सेव अवर रिवर्स विच आर द लाइफ लाइन ऑफ एनी नेशन। जो नदियाँ हैं वो किसी भी राष्ट्र की लाइफ लाइन होती हैं, जीवन रेखा होती है, उनको बचाना चाहिए हर हालत में। द इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर being disposed of into the rivers, उसको नदी में डालने से पहले उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए, डालना नहीं चाहिए नदी में। मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, जो मृदा का कटाव है आपका, सॉइल इरोजन है, जो मिट्टी का कटाव, उसको रोकना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए। ऑल्सो spilling of automobile oil and industrial oil into water bodies should be prevented. जो वाटर बॉडीज में, नदियों में, नहरों में, तालाबों में, समुद्र में जो ऑटोमोबाइल का ऑयल डाल दिया जाता है, इंडस्ट्रियल ऑयल डाल दिया जाता है, उसको रोकना चाहिए, वो पॉल्यूट करता है पानी को। Along with public efforts to raise awareness against throwing waste in the water bodies, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जागरूकता लोगों में ये फैलानी चाहिए, प्रयास करने चाहिए कि लोग जाने कि वाटर बॉडीज़ में इस तरह की चीज़ें फेंकना बहुत गलत है, और ये ऐसे हमारा पूरा विश्व, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी एक दिन, ऐसा पॉल्यूशन फैलेगा इन चीज़ों से। ओके, नेक्स्ट पैरा, इट इज शेमफुल दैट वी टेक द रिवर्स फॉर ग्रांटेड and keep dirtying them in various forms. So it is shameful that we call rivers mother, but they, फिर भी in spite of calling them mother, they are being polluted by the people. लोग उसको फिर भी माँ का दर्जा देते हैं, उनको pollute कर रहे हैं। The fresh water resources on earth are limited. Fresh water resources जो हैं बहुत कम रह गए हैं इस पृथ्वी पर, and useless sustainable measures are taken. इस तरह की जो मेजर्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं है वो किए जा रहे हैं,
वो गवर्नमेंट कहती गंगा साफ कर देंगे, वो ये कहते ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई नहीं कर रहा है ऐसा। बहुत पैसा खर्च होता है बट कुछ नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात है कि पीपल जो है वो लोग अवेयर नहीं है, वो बार बार गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बावजूद जो है उनको गंदा कर रहे हैं, उसको नदियों को, तालाबों को और पानी वाटर बॉडीज को वो ध्यान नहीं दे रहे इस बात पे। वो आज देख रहे अपना, केवल कल नहीं देख रहे कैसा होगा। वाटर क्राइसिस ऑन द अर्थ माइट बिकम वर्स, बहुत बुरा हो सकता है, वाटर क्राइसिस हो सकती है पानी के लिए पृथ्वी पर। वी मस्ट जॉइन हैंड्स विद द गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। एंड स्प्रेड अवेयरनेस टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन, स्टॉप वाटर पॉल्यूशन, ये स्टॉप है, ये गलत थोड़ा हो गया। और हमें जागरूकता फैलानी चाहिए वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। ठीक है, वी मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस, वी मस्ट make people understand that what we are doing, we are really committing, hell for us by doing such type of bad, actions, making the water bodies polluted. Our little efforts will help in sustainability इन लॉन्ग रन। अगर हम छोटे छोटे एफर्ट्स भी करेंगे, हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे, वी ऑल मस्ट डू एफर्ट्स टू सेव वाटर बॉडीज, मस्ट मेक पीपल अवेयर अबाउट इट, वी मस्ट bring the attention of the concerned authorities to keep these water bodies clean, make them clean if they have been polluted. Responsible people, authorities, government, each and everybody is liable to keep them safe and clean. Okay? आप यहाँ पे क्लोजिंग लाइन्स भी लिख सकते हैं। तो आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर सो दैट पीपल एंड कंसर्न अथॉरिटीज मे बी अवेयर about the pollution into the water bodies and its effect. इस तरह से हम उनको लिख सकते हैं। आप क्लोजिंग लाइन्स होंगी। ओके, देन वलन गैप, योर्स नेम, योर्स सिंसियरली अमित कुमार। If name is given in the question, question, तो सेम नेम यू आर सपोज टू राइट हेयर। अगर नाम दिया है क्वेश्चन में तो वही नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। ये आप योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली की जगह योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने देखा, आई हैव सीन दैट मैनी स्टूडेंट्स पुट apostrophe s in yours, net that is absolutely wrong. YOURS, yours sincerely, yours truly, TRULY. Name, if name is not given in the question then X Y Z और ABC भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में नाम दिया तो वही नाम लिखेंगे। अगर दो नाम पहले देते हैं इस तरह से अमित कुमार ऑब्लिक अमिता, इफ़ यू आर बॉय देन यू शुड पुट द नेम जो आफ्टर बॉय, जो लड़के का नाम दिया वो, और इफ़ यू आर गर्ल देन उसका नाम रखेंगे आप। ठीक है, you must see it clearly. You can put your own lines, simpler lines than them that are given in this letter. इससे भी सरल लाइन्स आप लिख सकते हैं, अपने सिंपल सेंटेंसेस बना बना के आप लिख सकते हैं। इनको कीवर्ड्स डालते हुए, इस टॉपिक को समझते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, मैं पूरा लुक आपको इसका दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन राइट इट इन योर English notebook, and after completing this letter you are supposed to take a pic of this letter and send that me on my personal WhatsApp number so that I could check it. And you are also supposed to write another letter on the same subject in your own words. अपने शब्दों में आप जो है उनको लिखें। इस लेटर को मैं चेक करता हूँ कितना आप लिख पाते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मेट देख लीजिए।
from class 9th onward. This letter is important to all the students whether they study 9th 10th 11th 12th, किसी भी क्लास के होंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी लेटर है। फॉर्मेट के साथ बढ़िया तरीके से आप उसको लिखेंगे एंड यू विल डेफिनेटली एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस, आई होप। अनडाउटेडली इट वुड हैपन। So you must complete your home assignment that I have given you. ठीक है, related to the same subject you are supposed to write a letter to the editor of द हिंदुस्तान टाइम्स। मैंने एडिटर का नाम चेंज कर दिया, नेम हिंदुस्तान टाइम्स। एड्रेस एडिटर का नेम, डेट वगैरह ये चेंज करके इन योर ओन वर्ड्स यू आर सपोज टू राइट अनदर लेटर टू द एडिटर। इट इज़ योर होम असाइनमेंट। आप इसको करिए और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं चेक करता हूँ उसको। यू कैन टेक हेल्प और हिंट्स फ्रॉम दीज लाइन्स। आप इनसे हेल्प और हिंट ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।